कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। आसन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि समय आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ कैलाश टाकीज पर और शाम के बजे हैं 7:24 हुई है और भारी वाहनों के प्रवेश से यानी कि सुबह 8 से लेकर और रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो बंद है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कर्मियों की लापरवाही की वजह से या ये कहें कि अनदेखी की वजह से कई जो बसें हैं वो प्रवेश कर गई हैं, जब वो ट्रक प्रवेश कर गए हैं, जबकि भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो बंद है। और फिलहाल आप देखेंगे कि ये बस है जो अंदर एंट्री कर चुकी है और ऐसी कई बस है जो लगी हुई है, जबकि नो एंट्री है इस समय। और नो एंट्री में ये बड़े वाहनों का प्रवेश के चलते अब आप देख सकते हैं जाम लग चुका है। और ये शहर में जो है दिन अभी तो चलो 7:30 बजे हैं, रात्रि का समय है, और लेकिन दिन में भी कई बार जो भारी वाहन है वो प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते यूनियन से लेकर और फवारा सर्किल तक जो है बार बार जाम की स्थिति बनती है। और आप देखेंगे कई बस जो है वो इस कतार में लगी हुई है, और जबकि नो एंट्री है अभी सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक नो एंट्री रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कई बसें हैं वो प्रवेश कर जाती हैं, भारी वाहन जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते स्थिति बनती है। और ये ट्रक है वो प्रवेश कर गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जाम लगा हुआ है, जबकि भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो निषेध है। और उसके बावजूद भी जब ये भारी वाहन प्रवेश करते हैं तो जाम की स्थिति बनना स्वाभाविक है। और तो आखिरकार ये किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से ये जाम की स्थिति जो है वो बार बार बनती है, और इसका जिम्मेदार कौन है ये देखने का विषय है। और जैसा कि सब जानते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं या जो ट्रैफिक कर्मचारी जो लगाए हुए हैं उनकी लापरवाही के चलते जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। जो हमारे से और इधर यूनियन से भारी वाहन प्रवेश कर जाते हैं और मार्ग जो है मुख्य मार्ग जो है काफ़ी सिकड़ा हुआ है, जिसके चलते बार बार ये जाम की स्थिति बनती है। और उसमें ऊपर दिन भर वैसे ही जाम की स्थिति रहती है, और ऊपर से जब ये बड़े वाहन जब प्रवेश कर जाते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो निकलने वाले जो राहगीर है उनको करना पड़ता है। मेरा तमाम दर्शकों का अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो खबर है वो अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे, और कहीं न कहीं जो है इस समस्या से निजात मिलने में आपके द्वारा सहयोग मिले। और आप देख सकते हैं भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो नो एंट्री में भी एंट्री कर जाने की वजह से बार बार जाम की स्थिति जो है वो बनती है, और घंटों तक लोगों को जो है जाम में फंसा रहना पड़ता है। और फिलहाल आप देखेंगे 3 से 4 बसें हैं जो अभी टाइम नहीं हुआ है, नो एंट्री नहीं खुली है, उसके बावजूद भी प्रवेश कर गई हैं, जिसके चलते जाम लग गया है। कैलाश टाकीज से लेके और फवारा तक वाला जो एरिया है वो जाम की गिरफ्त में है, और लोगों को काफ़ी जो मुश्किल है उनका सामना करना पड़ता है जाम की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार शहर का होना जाना क्या है, कौन इसका रखवाला है। राम भरोसे पूरी जो गाड़ी है वो चल रही है, और उदय मोड़ हो, सालादा मोड़ हो, या ये कहें कि ये नो एंट्री में एंट्री, यानी कि अभी नो एंट्री का टाइम है। और ये जैसे अंधेरा शुरू होता है इन लोगों का अंदर आवागमन शुरू हो जाता है। और कल इसकी जो खबर, टाइम देखो घड़ी में कितना हो रहा है अभी, और इसकी वजह से कल जो है कलेक्टर साहब को पूरी खबर जानकारी जो है वो दी जाएगी। और ये कैला देवी एक्सप्रेस जिन्होंने सबसे ज़्यादा हालात इस शहर की बिगाड़ रखी है, और सबसे पहले ये एंट्री करते हैं, जबकि अभी नो एंट्री चल रही है, शाम के 7:30 बजे हैं, और 8 बजे तक नो एंट्री रहती है, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक नो एंट्री रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है इस खबर को चलाया है, लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारी या ये कहें कि यातायात जो कर्मचारी है उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है, और लोगों को बार बार जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि इनको रोका नहीं जाता, इनको पर चालान नहीं किए जाते। तो क्या ये मिली भगत से हो रहा है? एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इनकी सह से ये सब कुछ अंदर प्रवेश करते हैं, या कुछ और खिचड़ी जो है वो पक रही है? आखिरकार पुलिस यातायात कर्मियों की नाक के नीचे से ये बड़े वाहन जो है वो प्रवेश कैसे कर जाते हैं, इसकी आखिरकार जवाबदेही किसकी बनती है? ये एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है कि नो एंट्री में आखिरकार इनकी एंट्री होती कैसी है, किस तरीके से इनको
एंट्री मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरे तमाम दर्शकों से अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर करें। और यातायात की जो समस्या है शहर के लिए नासूर बन चुकी है, चाहे वो बाज़ार हो, बाज़ार में भी लोग आड़ी तिरछी जो मोटरसाइकिल है वो खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार अब आप देखेंगे ये जो कार है वो मुख्य मार्ग पर खड़ी हुई है, जबकि यहाँ कोई पार्किंग स्थल नहीं है, उसके बावजूद भी इसको खड़ी करके, और जो ड्राइवर है वो मौके पर मौजूद नहीं है। ऐसे आप देखेंगे ये पिकअप है, ये पिकअप भी यहाँ खड़ी हुई है, जबकि ये कोई पार्किंग जोन नहीं है और मुख्य मार्ग है, और यहाँ पर बार बार ऐसे साधनों की वजह से भी जाम लगता है। अब इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, सबकी बल्ले बल्ले हो रही है, अपनी मनमर्जी से काम चल रहा है और राम भरोसे गंगापुर सिटी का यातायात व्यवस्था चल रही है। न्यूज़ 7 आस्थान देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।